हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज हम ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो बच्चों, आज सबसे पहले हम समझेंगे कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। यहाँ पे लिख रखा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन क्या होता है। आप मुझे बताओ ह्यूमन क्या होता है। हम जो लोग हैं वही तो ह्यूमन है। हम मनुष्य हैं, इंसान है ना हम। अब उसमें लिख रखा है ह्यूमन कैपिटल। अब मुझे बताओ कैपिटल क्या होता है। वो हर एक चीज़ जो हम यूज़ कर सकते हैं बिजनेस में, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। ठीक है, जैसे मशीनरी होती है, मशीन्स होती है, वो कैपिटल हो सकता है। ठीक है ना। मनी है, मनी भी कैपिटल है आपकी। ठीक है। और फॉर्मेशन यानी कि बनना, यानी कि इसको बोल सकते हैं कि प्रोसेस है। ठीक है। अब इसको कंबाइन पढ़ें तो क्या है ना, कंबाइन में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन। तो हमने पढ़ा कि जैसे कि हम इंसान। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। देखो, हम रिसोर्स का मतलब हम जानते हैं कि वो हर एक चीज़ जो हमारे प्रोडक्शन में यूज़ आ रही है, जिससे हम वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की। तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ ह्यूमंस, नॉट द मटीरियल, एबिलिटी ऑफ ह्यूमंस टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। हम देखते हैं कोई से भी बिजनेस में वेरियस इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको अलग अलग जॉब पोजीशन दी जाती है और उसके बेसिस पे वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, वो अपने एफर्ट्स को लगा रहे होते हैं, अपने माइंड को लगा रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हमको बिजनेस में रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए हमको ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है। तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब सिंपल है, एबिलिटी ऑफ ह्यूमंस टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन के प्रोसेस में अगर ह्यूमंस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। एक चीज़ मुझे बताओ, एक ह्यूमन ये है और एक ह्यूमन ये है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। हाँ, ये हो सकता है कि ये अलग एक्सपर्टीज़ जानता हो और हो सकता है इसके पास अलग एक्सपर्टीज़ हो। इसके पास मानो प्रोडक्शन की नॉलेज हो, इसके पास प्रोडक्शन की नॉलेज हो और इसके पास हो सकता है मार्केटिंग की नॉलेज हो। ठीक है, यही हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी हम यही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हो सकता है इसको प्रोडक्शन की नॉलेज हो, इसको मार्केटिंग की नॉलेज हो। ठीक है, और हो सकता है एक और इंडिविजुअल है जो लेबर है, जिसको दोनों चीज़ की नॉलेज नहीं है, सिर्फ वो काम करवाता है। ठीक है, तो इस व्यक्ति में और इन व्यक्ति में क्या फ़र्क है, कि कुछ डिफरेंस है क्या। हाँ, इनके अंदर डिफरेंस है। देखो, इस व्यक्ति के पास स्किल नहीं है। ठीक है, कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। ठीक है ना, ये बंदा ट्रेंड नहीं है। लेकिन जो ये लोग हैं जो प्रोडक्शन को जानते हैं, प्रोडक्शन को कैसे करना है इनको पता है, इसको पता है कि मार्केटिंग मुझको कैसे करना है। ठीक है, तो ये लोग स्किल्ड हैं, इनके पास एक्सपर्टीज़ है। ठीक है, ये एजुकेटेड हैं, ये एजुकेटेड नहीं है। ठीक है, तो यही मतलब होता है ह्यूमन कैपिटल का, कि दोज हु हैव स्किल दे आर एजुकेटेड एंड दे आर ट्रेंड। इसका मतलब, तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है, वो लोग जिनके पास स्किल है, जो एजुकेटेड हैं एंड ट्रेंड है, उनको हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। यानी कि वो ह्यूमन जिनके पास स्किल्स हैं, एजुकेटेड वो लोग हैं, वो ट्रेंड हैं, उनके पास एक्सपर्टीज़ है काम को करने के लिए, नॉलेज है, वेल ट्रेंड पर्सन है, उनको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल। जितना हमको एक फिजिकल कैपिटल की नीड है, यानी कि मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल, जितना हमको इन सब चीज़ों की नीड है, उतना ही हमको उन लोगों की भी नीड है जो अच्छी तरीके से फिजिकल कैपिटल को हैंडल कर सकें और उनका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर आपके पास मशीन है, बहुत ही एडवांस्ड मशीन है आपके पास। ठीक है, अब उस मशीन को आपको ऑपरेट करना ही नहीं आता है, तो आप उसका फ़ायदा कैसे उठाओगे। ऑपरेट करने के लिए कुछ ह्यूमन्स लगेंगे, कुछ ह्यूमन्स की नॉलेज लगेगी। ठीक है, जिससे वो मशीन ऑपरेट होगी।
ठीक है, उस मशीन के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर है उसको हैंडल करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए कुछ ह्यूमन एफर्ट लगेगा। ठीक है, तो अगर ह्यूमन एफर्ट और ह्यूमन नॉलेज नहीं होगी, ह्यूमन की स्किल और एक्सपर्टीज नहीं होगी, तो वो मशीन अच्छी तरीके से सेटअप नहीं होगी और उसको आप एडवांस तरीके से यूज नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखना ह्यूमन कैपिटल एक इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, इसको हम बेच नहीं सकते, एसेट्स है ना, इसको हम बेच नहीं सकते और बैलेंस शीट में हम शो नहीं कर सकते। आप बैलेंस शीट में ऐसे थोड़ा ना शो करोगे कि मेरे पास इतना ज्ञान है, मेरे पास इतनी बुद्धि है ना, इतनी विजडम नॉलेज मेरे पास है। आप इसको बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते। तो ये क्या है, एक इनटेंजिबल एसेट है ना, इसको आप देख नहीं सकते लेकिन ये होता है। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है, द एसेट विच यू कैन नॉट टच। ठीक है, जैसे आईपी है, ठीक है, जैसे कि पेटेंट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनटेंजिबल एसेट है और ये बैलेंस शीट में लिस्टेड नहीं है क्योंकि ये प्रोसेस ऑफ टाइम के साथ डेवलप होता है। जैसे जैसे टाइम डेवलप होता है ना, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे ह्यूमन कैपिटल डेवलप होता है। जैसे अभी आप हो, आप अभी क्लास 12th के अंदर हो, ठीक है, कुछ बच्चे क्लास 10th में हैं, तो आप उनसे ज़्यादा डेवलप्ड हो, आपके पास उनसे ज़्यादा स्किल है, आप ज़्यादा जानते हो उनसे। क्यों? क्योंकि आप हायर क्लास में हो, आप हायर टाइम आपको हो गया है पढ़ते पढ़ते, आप 12th में हो, और जो बच्चा 10th में है वो आपसे अभी नॉलेज बेसिस पे हो सकता है कि वो आपसे कम जानता हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऑफ टाइम के साथ ग्रो होता है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये चीज़ सभी एजुकेटेड पर्सन, कोई भी एजुकेटेड पर्सन एक कंपनी के लिए एसेट होता है। अगर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, तो वो क्या होगा, कंपनी के लिए एसेट होगा। ठीक है, वो अच्छी तरीके से लाइफ को जी पाएगा। ठीक है, अपने आप को ग्रो कर पाएगा। ठीक है, तो जो एजुकेटेड पर्सन है वो क्या है, एसेट है कंपनी के लिए। ठीक है, वो एक अनएजुकेटेड पर्सन से अच्छी लाइफ को जी पाएगा। याद रखना, ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, यानी कि हम एक पॉइंट ऑफ टाइम में देखते हैं कि आपके पास कितनी ह्यूमन कैपिटल है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हम चेक करते हैं कि किसी नेशन में या कंट्री में कितनी ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, यानी कि हम एक पॉइंट ऑफ टाइम में, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में हम देखते हैं कि किसी नेशन या कंट्री के पास कितनी ह्यूमन कैपिटल है, यानी कि कितने ऐसे लोग हैं जो स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं एंड ट्रेंड हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, हमने समझ लिया। अब ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। देखो, ह्यूमन कैपिटल तो आपने समझ लिया, ह्यूमन कैपिटल आपने समझ लिया। अब ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कैसे करें। ठीक है, अब ह्यूमन कैपिटल को भी तो फॉर्म करना पड़ेगा ना हमको। यानी कि जैसे मानो एक बंदा है, एक बंदा एजुकेटेड है। ठीक है, तो ऐसे तो है नहीं वो बचपन से ही एजुकेटेड था, ऐसा तो है नहीं कि वो बचपन से ही ट्रेंड पैदा हुआ था, एक्सपर्टीज़ के साथ पैदा हुआ था। लेकिन क्या हुआ, उसने अपने आप को ट्रेन किया, उसने अपने आप को ट्रेन किया, अपने आप को एजुकेट किया। ठीक है, अपनी स्किल्स को एनहेंस किया, स्किल्स को एनहेंस किया, और उसके बाद वो क्या हो गया, एक कंट्री के लिए एक ह्यूमन कैपिटल हो गया। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है ना, ये पूरा प्रोसेस है, ये क्या है, पूरा प्रोसेस है। तो प्रोसेस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि एक व्यक्ति अपने आप को ट्रेन करेगा, एजुकेट करेगा, अपने आप को स्किल्स से इम्प्रूव करेगा, एंड फिर वो एक कंट्री के लिए एसेट बन जाएगा, फिर वो एक कंपनी के लिए एसेट बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, इस फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब सिंपल है, एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब देखो, ह्यूमन कैपिटल एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इसको मेजर करते हैं। हम ऐसा नहीं बोलते कि आज बताओ कितने लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रहे, हमें नहीं बता सकते हम, लेकिन ये बता सकते हैं कि 2025 से लेकर 26 तक, ठीक है, इतने लोग, इतने कुछ अमाउंट के लोग हैं कि एट प्रेजेंट इंडियन इकोनॉमी में 1 लाख डॉक्टर्स हैं, हम ये बोल सकते हैं। अब उनका क्या, जो MBBS कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका क्या, जो नीट क्वालिफाई कर रखे हैं, ठीक है, उनका क्या, जो क्लास 12th में है,
और जिन्होंने बायोलॉजी ले रखी है उनका क्या? तो वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जर्नी में है, लेकिन अभी तक ह्यूमन कैपिटल बने नहीं है। अभी वो डॉक्टर बने नहीं है, लेकिन डॉक्टर बनने की जर्नी में है। तो अगर जर्नी में है तो हम बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और अगर बन चुके हैं तो वो ह्यूमन कैपिटल हो चुके हैं। ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कब होती है? जब हम लोगों को ट्रेन करते हैं, व्हेन वी ट्रेन द पीपल। ठीक है, हम उनको ट्रेन करते हैं टू हैव स्किल्स, टू हैव एजुकेशन, है ना, उनको हम ट्रेन करते हैं। अब कैसे ट्रेन करते हैं, क्या सोर्सेज हैं, कैसे हम ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करते हैं, ये हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं। ठीक है। एक और मैं आपको बता दूं, हमको याद रखने की ज़रूरत है कि ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, देखो हम डिफरेंस देख लेते हैं। कुछ 5-7 पॉइंट है, जल्दी से हम देखकर इस वीडियो को एंड करते हैं, और हम पार्ट 2 में देखेंगे कि क्या सोर्सेज है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, एंड वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ से कैसे रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, देखो मीनिंग में क्या लिख रखा है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि जो स्किल एंड एक्सपर्टीज के द्वारा आपको मिलती है, मेड बाय स्किल एंड एक्सपर्टीज, यानी कि आप उसको ओवर टाइम अक्वायर करते हो, ओवर टाइम अक्वायर करते हो स्किल्स को एंड एक्सपर्टीज को। फिजिकल कैपिटल क्या होती है? मेड बाय ह्यूमंस, है ना, इंसानों के द्वारा बनाई गई चीज़ें। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई मशीन्स हो सकती हैं, ठीक है, कोई इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, वो क्या है? ह्यूमंस के द्वारा डेवलप किए गए हैं। तो ह्यूमंस के द्वारा डेवलप किए गए हैं जो हमको प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। अगर मान लो मशीनरी नहीं हो तो आपको सारा काम खुद के हाथों से करना पड़े तो प्रोडक्टिविटी डाउन होगी, लेकिन अगर फिजिकल कैपिटल है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है। अब फॉर्म कैसे होती है ये, है ना, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन क्या है इसका, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन क्या है। देखो ह्यूमन कैपिटल एक सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस यानी कि हम हमारे आसपास के लोगों को देखते हैं और उनके जैसा सीखने लगते हैं। जैसे अभी मानो अभी आप क्लास 12th में हो, तो आप जब स्कूल में आए तो आप क्यों स्कूल में आए? कोई नीड थी क्या आपको स्कूल में बैठाने की? आपके मम्मी पापा ने आपको स्कूल में क्यों बैठाया? इसलिए बैठाया क्योंकि जो आपके जैसे जो और भी बच्चे थे जो 3 साल से या 3 साल से प्लस हो चुके थे, वो लोग भी स्कूल में जा रहे थे, तो इसलिए आपको भी स्कूल भेजा आपके मम्मी पापा ने कि आप उनसे बिहाइंड ना रह जाओ, उनसे पीछे ना रह जाओ। ठीक है, तो ये सोशल प्रोसेस है। लेकिन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इसमें क्या होता है, हम पहले ये देखते हैं कि फिजिकल कैपिटल से हमको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इस फिजिकल कैपिटल की हमको नीड क्या है। ठीक है, पहले हम इसको एनालाइज करते हैं, फिर हम फिजिकल कैपिटल को बिजनेस में लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये एक सोशल प्रोसेस है। अच्छा, वो भी कर रहा है तो ठीक है, तुम भी पढ़ो। ठीक है, अगर वो स्टूडेंट, अगर वो स्कूल में उसने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, अब आपको भी स्कूल में एडमिशन लेना है, तो क्या है, ये एक सोशल प्रोसेस है। क्या ह्यूमन कैपिटल को अपने ओनर से सेपरेट करा जा सकता है? नहीं। अरे दिमाग को कैसे सेपरेट करोगे? एक व्यक्ति के दिमाग को उस व्यक्ति से कैसे सेपरेट करोगे? एक व्यक्ति को ह्यूमन कैपिटल क्या है? उसका दिमाग ही तो है, ये दिमाग ही तो ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, उस दिमाग को कैसे अलग करोगे उसकी बॉडी से? तो सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन फिजिकल कैपिटल को हम सेपरेट कर सकते हैं। इस मशीन को उठा के इधर रख दिया, इस मशीन को उठा के इधर रख दिया। एबिलिटी यानी वो कितना मूव हो सकता है। ठीक है, मूव हो सकता है। तो देखो ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा मूव नहीं हो सकता, ठीक है ना, लिमिटेड है। ये क्या है? लिमिटेड है। लेकिन हाँ, मूव कैसे हो सकता है? जैसे मानो आप अभी इंडिया में हो, ठीक है, और इंडिया से आप यूएसए में चले जाओगे तो आपकी ह्यूमन कैपिटल मूव हो गई, आप मूव हो गए। अब आप दिमाग इंडिया में लगा रहे थे, अब आप दिमाग यूएसए में लगाओगे। लेकिन जो फिजिकल कैपिटल होती है फिक्स होती है ना, जनरली फिक्स होती है किसी प्लांट में। ठीक है, किसी प्लांट में या किसी कंपनी में ये ह्यूमन कैपिटल फिक्स होता है ना, फिजिकल कैपिटल फिक्स होती है। क्या ह्यूमन कैपिटल में डेप्रिसिएशन लगता है? नहीं। आपकी नॉलेज पे और स्किल्स पर और एक्सपर्टीज़ पर कोई डेप्रिसिएशन लगता है क्या? वैल्यू कम होती है क्या? नहीं। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी वैल्यू बढ़ती है, हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है। लेकिन फिजिकल कैपिटल बिल्कुल डेप्रिशिएट होती है। आपने पढ़ा होगा 10% एक नॉर्मल रेट है जिससे जो भी एसेट्स हैं या फिर जो हमारी फिजिकल कैपिटल है वो डेप्रिशिएट होती है। रिटर्न्स क्या है? यहाँ पे देखो ध्यान देना, ये प्राइवेट एंड सोशल रिटर्न्स जनरेट करती है ना। इसको समझाने से पहले मैं समझा देता हूँ। फिजिकल कैपिटल इनकम जनरेट करती है, तो बेनिफिट क्या है, रिटर्न क्या है कि इनकम जनरेट करती है। और यहाँ पर प्राइवेट रिटर्न यानी कि एक व्यक्ति जो नॉलेज से भरा हुआ है एंड नॉलेजफुल व्यक्ति है, वो खुद के लिए तो इनकम का सोर्स होगा ही,
लेकिन अपनी सोसाइटी के लिए भी एक वो बेनिफिट होगा। क्यों? एजुकेटेड पर्सन हेल्थ कॉन्शियस होगा, ठीक है, हेल्दी चीज़ों को खाएगा, हेल्दी चीज़ों को प्रमोट करेगा, ठीक है, वायलेंस को प्रमोट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो सोशल बेनिफिट भी है और प्राइवेट बेनिफिट भी है, ठीक है। वो अपनी फैमिली के लिए भी अच्छा अर्न करेगा, प्लस हो सकता है अगर वो बिजनेसमैन हो जाए तो वो सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट क्रिएट करेगा, ठीक है, सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट क्रिएट करेगा। एग्जाम्पल देख लो, डॉक्टर्स एंड टीचर्स, एंड यहाँ पर एग्जाम्पल है मशीनरी एंड टूल्स, ठीक है बच्चों। तो ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल के बीच का डिफरेंस मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपको ह्यूमन कैपिटल क्या होती है पता लग गया होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है पता लग गया, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है हमने आज सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सोर्सेस क्या होते हैं ह्यूमन कैपिटल के, यानी कि हम ह्यूमन कैपिटल को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, उनके सोर्सेस क्या हैं, कैसे हम एक व्यक्ति को स्किल नॉलेज ट्रेन कर सकते हैं और उसको एक बेटर पर्सन बना सकते हैं जिससे वो हमारे नेशन के लिए एसेट हो जाए, उसके क्या प्रोसेस हैं, उसमें क्या स्टेप्स हैं, और हम देखेंगे ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ से कैसे रिलेटेड है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं पार्ट सेकंड में, टिल देन कीप लर्निंग, गुड बाय, थैंक यू बच्चों।